लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। अरे पहले तो उन्होंने ये कहा था जहाँ झुग्गी वहाँ मकान। दूसरी बात यह है उस जगह जो भेजने चाह रहे हैं ना, हम वहाँ बिल्कुल नहीं जाने के। उसका क्या कारण है? क्या क्यों मरना कोई है? इसको मारना चाहता तो बम का गोला हाँ रख दे, मर जाएंगे। जबरन खाली कराएंगे, क्लियरली लिखा था उसमें कि जबरन खाली कराएंगे और तोड़ दिया जाएगा। अपना घर, अपनी छत, अपनी पहचान और पीढ़ियों का इतिहास, इसके बाद सरकार का एक नोटिस और सब कुछ खत्म। देखो क्या होता है। वैसे तो हम यहाँ से जाने ही नहीं चाहते जब तक बुलडोजर नहीं आ जाता, जब तक हम यहीं बैठे हैं। और वो पैसे दे दे रहा है 2 लाख रुपए दो, जब फ्लैट में घुसेंगे तो हम कहाँ से देंगे 2 लाख रुपए? कहाँ से दें? है ना, घर खाली करने को कहा है। इस गवर्नमेंट ने सब कुछ तो छीन लिया लोगों से। एक छत है, अब ये भी नहीं छोड़ रहे। आप कहीं के मूल निवासी हैं, किसी इलाके के बाशिंदे हैं और आपका अपना एक परमानेंट एड्रेस है। इसका क्या प्रमाण है? आपके पास पैन कार्ड है, राशन कार्ड है, आधार कार्ड है और वो सारे जरूरी कागजात जिससे आपके स्थायी निवासी होने के प्रमाण हैं। और इससे भी बड़ी बात कि आपकी कई पीढ़ियां यहां रह चुकी हों और ऐसे में एक दिन अचानक आपको नोटिस आ जाए कि आपको ये घर खाली करना होगा, ये अवैध है, आप अवैध तरीके से अपने ही घर में रह रहे हैं। एक बार की तो आपको मजाक लगेगा, लेकिन फिर ये नोटिस आ जाए कि आपको आपका अपना घर 1 हफ्ते के अंदर खाली करना होगा, तब आपके पैरों के तले जमीन खिसक जाएगी। यह हकीकत है दिल्ली के रेस कोर्स के इलाके की बस्तियों के निवासियों की, जिन्हें तकरीबन 8 से 9 दशकों के बाद उनके घरों से बेघर किया जा रहा है। इस वक्त इन लोगों की स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है कि सालों से वो जिस घर में रह रहे हैं वो उन्हें छोड़ के जाना होगा, या उस बारे में सोचना भी कितना मुश्किल है कि इनकी इस वक्त क्या स्थिति होगी, इनके मानसिक हालात क्या होंगे। ये खबर अब तक शायद ना पहुंचे कि रेस कोर्स के आसपास की बस्तियों को अवैध झुग्गियां करार देकर सरकार ने इन्हें तत्काल खाली करने के नोटिस दिए हैं। इन्हें बदले में कहीं वीराने में बहुत ही कम जमीन में विस्थापित किया जा रहा है। लोगों का कहना है कि उन्हें 1 BHK फ्लैट दिया जा रहा है और यहां 3 से 4 कमरों के मकान हैं। वो फ्लैट भी ऐसे इलाके में दिया जा रहा है जो कि यहां से 47 किलोमीटर से भी ज्यादा की दूरी पर स्थित है। जब हमें ये बात पता चली तो हमारी टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची और हकीकत की पड़ताल की। आपको इस घर को खाली करने का आप लोगों को नोटिस, पहला नोटिस कब मिला था? हम लोगों को फर्स्ट नोटिस इन लोगों ने अक्टूबर में 2025 में दिया था। ये उसमें लिखा था कि 15 दिन के अंदर आप लोगों को ये जगह खाली करके जाना है, वरना बिना दूसरा नोटिस दिए इसको तोड़ देंगे। अच्छा, जबरन खाली कराएंगे, क्लियरली लिखा था उसमें कि जबरन खाली कराएंगे और तोड़ दिया जाएगा। तो उसके बाद में फिर टाइम नहीं था, पहले हम लोग सर के पास भी गए, अपने MLA के पास गए, उनसे भी बातचीत की हमने। वहां से बातचीत, जब लास्ट में कुछ चारा नहीं दिखाई दे रहा था तो हम फिर हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट में हमारी फर्स्ट हियरिंग 11 तारीख को हमारा फाइल हो गया था केस। देन 13 तारीख की हम लोगों की फर्स्ट हियरिंग थी। कोर्ट ने 3 महीने का हम लोगों को टाइम दिया। बेसिकली उन लोगों को बोला गया पहले आप इनको सुनिश्चित करें कि कहाँ भेज रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो तब तक ये लोग कुछ नहीं आए, 3 महीने के अंदर कोई नहीं आया हमारे पास में। अभी 3 महीने बाद ये फरवरी में आके जब जनवरी में डेट दोबारा पड़ी तो वहां पे क्या हुआ क्या नहीं, हमने ये सुना है कि इनके वकील वहां पे कोई चीज फाइल नहीं की इन्होंने, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे कुछ किया ही नहीं प्रोसेस, तो फाइल क्या करते केस कोर्ट में जाकर। फिर उसके बाद में कोर्ट ने सीधा मई की डेट दे दी, क्योंकि बच्चे जैसे आप देख रहे बीच में पेपर भी है बच्चों के, तो उसको देखते हुए कोर्ट ने 4 महीने का रिलैक्स और दिया हम लोगों को। बट अभी ये फरवरी में 19 और 20 फरवरी में आके सभी लोगों को पर्सनली नोटिस देकर गए कि 6 तारीख तक आप लोगों को ये जगह खाली करनी है और सावदा घेबरा में जल्द से जल्द जाके कब्जा ले लें। ये जो नांगलोई के से बहुत दूर है, यहाँ से कितना किलोमीटर है? यहाँ से 45 किलोमीटर है मैम। यहाँ पे मैक्सिमम 1000+ स्टूडेंट है जो स्कूल कॉलेजेस में जाते हैं पास में। NDMC की स्कूल में आधे से ज्यादा बच्चे जाते हैं। कॉलेज में दयाल सिंह हो गया और भी कॉलेज होगा, उसमें लड़कियां जाती हैं। तो आप ये बताइए, सारे लोग और जितने भी लोग जो काम करते हैं सब प्राइवेट जॉब्स पर हैं, तो सभी आसपास ही हैं बेसिकली। यहाँ से डेली उन लोगों को आप 50 किलोमीटर भेज देते हैं, 45 किलोमीटर, तो उनका तो रोजगार खत्म हो जाएगा। बच्चों की पढ़ाई तो खत्म आप कर ही रहे हो, क्योंकि एग्जाम टाइम पे आपने नोटिस लगाया है, बोर्ड एग्जाम्स तो बोर्ड एग्जाम चल रहे, उसको तो आप मतलब बताने की जरूरत ही नहीं है।
परेशान तो है ही, बच्चों के पेपर चल रहे हैं। हमारे बच्चे के 24 तारीख से पेपर स्टार्ट थे, अब ये 12 मार्च को खत्म होंगे, उससे पहले ही उठने का हो गया। अब हम परेशान तो है ही, बच्चे पेपर कहाँ से देंगे, कैसे देंगे? तो अब आप इतनी दूर कैसे से करोगे? आएंगे? कैसे करोगे बाप? अब कैसे क्या करेंगे? अब देखो क्या होता है। वैसे तो हम यहाँ से जाना ही नहीं चाहते, जब तक बुलडोजर नहीं आ जाता, जब तक हम यहीं बैठे हैं। आपने वो घर देखा जो इसके बदले में आपको दिया जा रहा है? नहीं, मैंने वीडियोस देखी, लोग गए थे, देख के आए थे। बहुत बुरा हाल है वहाँ का, तो देख के तो डर लग रहा है। वहाँ तो जाने वाला है ही नहीं, और मैं शायद जाऊंगी भी नहीं, देंगे भी तब भी नहीं जाऊंगी। अरे पहले तो उन्होंने ये कहा था जहाँ झुग्गी वहाँ मकान। दूसरी बात यह है, उस जगह जो भेजने चाह रहे हैं ना, हम वहाँ बिल्कुल नहीं जाने के। उसका क्या कारण है? क्या क्यों? वहाँ मरना कोई है? इसको मारना चाहता तो बम का गोला हाँ रख दे, मर जाएंगे। उसकी जमीन भी इकट्ठी मिल जाए, वहाँ वो भी रहेगी सेफ्टी, और ये भी हो जाएगी उसकी सेफ्टी। आप देख के आए वो मकान? देख के आए, हमें नहीं रहना। हमारे बच्चों को रोजगार है, हमारे बच्चे पढ़ाई करेंगे, कहाँ जाएंगे? हमें आस पड़ोस में दे दो, हम तैयार हैं, तुम्हारा खाली कर देंगे। आप यहाँ कब आई थी? मेरे तो छोटे छोटे थे, 2 लौंडे जो गांव से लेकर आई थी, 7 लड़की हुई है रेस कोर्स में मेरी। आदमी भी ना मेरे सिर पे, और वो पैसे देकर दे रहा 2 लाख रुपए दो, जब फ्लैट में घुसेंगे तो हम कहाँ से देंगे? 2 लाख रुपए कहाँ से दे? मैं विधवा औरत हो, बताओ कहाँ से दूंगी जब मेरा आदमी नहीं है? तो है ना, घर खाली करने को कहा है, तो फिर क्या सोच रही हो? अरे हमारा तो बच्चा पर वो कैंसर को मानो, देखो भीतर मौत जिंदगी पे खेला हुआ 18-19 साल को नाती। अब यार अस्पताल से आके बैठे हैं, अब 9,000 ही फिर जांच लिख रही, बता कहाँ से लाए, इतनी दूर से कैसे ले आऊंगे? कहाँ चल रहा है इलाज? कलावती में, लेडी हार्डन में सबर ऑपरेशन का, दारू 1.5 साल है गई। सवरी तो बच्चा ही बात है, कहाँ ले जाएंगे? कौन सा अस्पताल है वहाँ? कहाँ है बताओ? कुछ भी ना, वहाँ तो कोई सुविधा कछु नहीं ना है। है। 18 साल को बच्चा है हमारा नाती, अब आज लेके आए। आपका क्या नाम है? मुस्कान। मुस्कान, आप कौन सी क्लास में हो? 12th। अच्छा, तो जो अभी ये सारा माजरा चल रहा है, ये आपको क्या है, आपको पता है? हाँ जी, मतलब यहाँ पे घर टूट रहे हैं, तो मतलब जो टूट रहे हैं वो अभी मतलब टूटने नहीं चाहिए, क्योंकि जहाँ पे हमें घर मिल रहे हैं वो काफी दूर है, हमारे स्कूल से भी बहुत ज्यादा दूर हो आप कौन जाएगा। से स्कूल में हो? अभी मैं उधर ITO के पास राउज एवेन्यू स्कूल में हूँ। तो अभी एग्जाम टाइम में ये जो सारा हो रहा है, तो उससे आपकी पढ़ाई पे कितना इफेक्ट आ रहा है? हमारा कंसंट्रेशन नहीं हो रहा, जिसकी वजह से हमारे काफी तकलीफ हो सकते हैं, हम मतलब पेपर नहीं दे सकते। तो अभी इन्होंने मार्च में खाली करने को कहा है, और आपके एग्जाम्स कब तक है? 27 मार्च तक। तो अभी पढ़ाई लिखाई में दिक्कत आ रही है जी। उससे? Mentally और काफी stress दूर भी है, फिर हमारा सेंटर भी दूर पड़ेगा, जिससे हमारी पढ़ाई पे भी इफेक्ट पड़ सकता है। है। सुनीता जी, आप कब से हैं यहाँ पे? हाँ, मेरे पापा 1947 से रह रहे हैं इधर, एयरफोर्स में जॉब करते थे वो। और मतलब यहीं एयरफोर्स वालों ने ही बोला था भाई यहीं बना लो। पहले तो मैदान नहीं था, पहले इतने लोग भी नहीं थे, बस 2-4 ही थे। और उसके बाद मतलब रहते रहते फिर धीरे धीरे बढ़ते गए, पास में काफी फिर आबादी अब थोड़ा सा हो गई है ज्यादा, फिर भी क्या करें, अब इतने सालों से रह रहे मैडम, हम कहाँ जाएं? ये तो बिल्कुल पता नहीं कहाँ जंगल में हमें ले जाके फेंक रहे, ना पास में हॉस्पिटल है, ना बच्चों का स्कूल है, ना कोई सुविधा। हम तो वैसे BP के पेशेंट हैं, पैरों से भी लाचार है, ना तो हम चल सकते, कुछ कल को कुछ हो जाए, ना कोई रोजी रोजगार है। सब कुछ तो इस गवर्नमेंट ने सब कुछ तो छीन लिया लोगों से। एक छत है, अब ये भी नहीं छोड़ रहे। अपने घर में चाहे बैठ के हम रूकी सूखी जैसा भी अपने घर में तो है, छत तो है, अब वो भी छीन लेंगे, वहां कौन जाके रहेगा बताओ? 2-4 कमरे किराए पे दे रखे थे, वही मिलते हैं पैसे, उसी के साथ हम जी रहे थे, अब वो भी छिन जाएगा तो कैसे क्या करेंगे? सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद रजाक है। आप सर यहाँ कब से रह रहे हैं इस एरिया में? मेरे को आप लगाएंगे तो मैं 49 से हूँ। 1949 से? मेरे पिताजी के हिसाब से लगाएंगे तो 125 साल हो गए। वो 1905 में आए थे। तो आपकी कितनी पीढ़ियां यहाँ रहते हुए हो गई? हमारी 5वीं है। 5वीं पीढ़ी है। तो क्या आपको इस नोटिस से पहले अंदाजा था कि आपको यहाँ से कभी विस्थापित किया जाएगा? आपके पास पैन कार्ड, आधार कार्ड, कोई कागजात है? बना हुआ है, इसी घर का बना जी हुआ हाँ। है? पासपोर्ट भी इसी का बना हुआ अच्छा। तो अब जो स्थिति जो इन्होंने नोटिस सर्व किया है, उसके बाद आप क्या सोच रहे हैं? है। क्या सोच रहे हैं? हम तो यही सोचे हैं कि हम तो यहीं रहना चाहते हैं। हमारे बच्चों की भी लाइफ जो यहाँ के जाने के बाद सब खराब हो जाएगी। यहाँ रहेंगे तो उनकी लाइफ बन जाएगी।
जी। अब आप ये सोचे ना, मान लो उन्हें हटा देते तो जो लड़का भी 5वीं में है या 7वीं में 8वीं में है, तो कितना टाइम तो सेट होने में लगेगा उधर, कहीं भी दे मतलब, तो इतनी पढ़ाई तो खत्म हो जाएगी ना। फिर उनको तो फिर दोबारा से या तो दोबारा से करनी पड़ेगी या फिर 1-2 क्लास छोड़ के करनी पड़ेगी। जी तो जी फायदा क्या है? जी। यहाँ रहेंगे तो कंटिन्यूस पढ़ लेंगे बस। नहीं, तो इस आपके आप लोगों के मकानों को अवैध कहा जा रहा है, तो क्या आपको अंदाजा था कि ये अवैध है? हमें कोई अंदाजा नहीं, क्योंकि जब ये आर्मी के अंडर में है तो हमारा तो कोई अवैध नहीं है। ये जमीन किसकी है? सरकारी है, डीडी सरकारी है? आर्मी की है। आर्मी की जमीन जी है। हाँ। और आप लोगों को अलॉट हुई थी कभी हालांकि जो थी पहले, वैसे मेन जो है यहाँ पीछे हमारे पोलो ग्राउंड बना हुआ है, वो है जयपुर महाराज का, अच्छा, सवाई सवाई मानसिंह मान जयपुर सिंह महाराज का। का है वो। तो यहाँ पर पहले 4 ग्राउंड थे। एक ये तो जहाँ पर अभी हुआ है, ये पार्किंग था। पीछे ग्राउंड बना, पीछे बना हुआ है, 2 पीछे बने हैं, चारों ग्राउंड उन्हीं के थे। अच्छा। जब बंटवारा हुआ कभी, तो उन्होंने क्या करा, आधा 2-4 ग्राउंड एयरफोर्स को दे दिया, एक अपने लिए रख लिया, बाकी ये भी दान में है, ऐसे नहीं है। उन्होंने उस पे दे रखा, लेज पे दे रखा है, और कब दिया कब नहीं दिया ये अपने को नहीं पता है, जो बात है ये है। अब हम जब से रह रहे तो रह रहे हैं, आज तक कोई वो नहीं आया, कोई एनडीएमसी वाला नहीं आया, सिक्योरिटी का नहीं आया, किसी भी डिपार्टमेंट का हमारे पास नहीं आया कि भाई आप इस जगह को खाली कर दो जी। जब है ही नहीं तो क्या है, उनका सबूत नहीं है। भाई एक चीज आपने किसी को लीज पे दी तो आपने लिख के तो देनी होगी, तो आप बताओ हम आपका सबूत कहाँ से लाएंगे? देखिए गवर्नमेंट क्लियर कुछ नहीं कर रही है, और अगर ये रीजन देते हैं कि हम सफाई की उससे कर रहे हैं रोड, तो ये हमारा जो एरिया आता है ना तो रोड पर है, ये रोड से भी आप अंदर आएंगे ना आधा किलोमीटर, तो उसके बीच में एक 4 बाउंड्री के अंदर एरिया बना हुआ है, तो सफाई के नाम पे हटाना ये तो कहीं से वैलिड पॉइंट उनका है नहीं। हाँ, गवर्नमेंट को अगर ये जगह चाहिए, क्योंकि इतनी प्राइम लोकेशन है, या सभी लोग जानते हैं कि एयरफोर्स स्टेशन है पास में, सामने प्रधानमंत्री की कोठी है, पर इन्हीं को ही क्यों दिक्कत हो रही है? शायद क्या चल रहा है गवर्नमेंट में, उन्हें लैंड ही चाहिए होगा, इसीलिए वो ये सब कर रहे हैं। इसके अलावा तो मैं कुछ बोल नहीं सकते हैं। और इसके अलावा जो वहाँ से अभी आपको अतिरिक्त पैसों की भी डिमांड कुछ रखी है गवर्नमेंट ने, कि जिस एरिया में आपको विस्थापित कर रहे हैं, जहाँ फ्लैट्स दे रहे हैं? जी जी, 1,40,000 रुपए बोले गए हैं कि आप लोगों को इसको किस्तों के माध्यम से देना होगा। पहले कुछ 30,000 के करीब आपको देने होंगे, अलॉटमेंट लेटर जब आपको देंगे। तो चाहे आपके 3 रूम्स है, 4 रूम्स है, उसका कोई नहीं, उसका कोई महत्व नहीं है। आपको सिर्फ एक 1 BHK दिया जा रहा है। आपकी एक फैमिली है तो आपको 1 BHK मिल रहा है, आप उसमें कैसे एडजस्ट करेंगे? कुछ नहीं, उसके लिए भी उन्होंने पैसों की डिमांड है। और फिलहाल तो अभी डिमांड क्या है, उन्होंने जो नोटिस हम लोगों को दिया है उसमें सिर्फ ये लिखा है कि आप वहां पर जाके कब्जा ले लें, 6 तारीख तक कब्जा ले लें सावदा घेवरा जाकर। कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह नहीं, अभी डॉक्यूमेंट्स हमारे हाथों में कुछ नहीं दिए गए। अगर कब्जे की मैं बात कहूँ तो यहाँ पे भी तो आप हमें बोल रहे हो कि आपने अनऑथराइज कब्जा किया हुआ है। आज आप हमें यहाँ से अनऑथराइज करके भगा रहे हो, कल आप वहां पे हमें बोल दो कि यहाँ पे आप लोगों ने आके खाली पड़े थे, कब्जा कर लिया, तो फिर तो हम कहीं के भी नहीं रहेंगे। इसका जवाब हमें कौन सरकार देगी या कौन सा डिपार्टमेंट देगा? उन्होंने कुछ नहीं दिया, बस सीधा है कि 6 तारीख तक आप खाली कर दें। हम लोग ये चाहते हैं कि यहाँ से निकाला ना जाए, और जहाँ पे हमें घेवरा में दे रहे हैं वहाँ हम लोग सेफ नहीं है बिल्कुल भी। हमारे बच्चों की पढ़ाई है, सब कुछ है। अंदर में कसम खा के गया था, मैं झुग्गी तुम्हारी यहाँ से कहीं नहीं जाने दूंगा, और तुम्हें झुग्गी जहाँ झुग्गी वहीं मकान। तो अब ये क्या कर रहे हैं? तो आप लोग ऐसे मानसिक रूप से तैयार नहीं हैं और अभी नहीं बिल्कुल नहीं राजी है हम। हमें यही दे दे तो सबसे बढ़िया है। हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? आप कितनी पीढ़ियों से यहाँ रह रही हैं? जी, में हमारे बाप दादा यही खत्म हो चुके हैं। और आपके बच्चे वगैरह कहाँ रोजगार है उनका? मेरे बच्चे भी यही करते हैं सर, आसपास के एरिया में। हाँ जी। तो आपके जो दादा परदादा वगैरह थे, क्या ये रेस कोर्स में? यही काम करते थे वो भी। जी जी। और महिलाएं क्या करती हैं यहाँ पे? महिला भी दूर दूर जाती हैं काम करने, जहाँ नकीस पड़ता है उनको जाती हैं सब काम करने के लिए, आसपास के एरिया में ही? हाँ जी। अब हमारे को देखो मुद्दत हो गई है, जब क्लब बना तब से हम काम कर रहे हैं 2 का। इस क्लब में काम करते थे काम आपके कर- बाप दादा? आपके हाँ, सब पूरा परिवार खत्म हो गया, सब समझ लो हम बुढ़े हो गए मैम। मर अब हमारे को बताओ कहाँ जाए हम छोड़ के? बीमार हमारा आदमी का हाथ टूटा हुआ है, हम लंगड़े लंगड़े चल नहीं पाते। बताओ, बच्चे हैं हमारे छोटे छोटे,